हर हर महादेव। जय माता दी। कल हम बात कर रहे थे सुखदेव जी और जनक महाराज के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ। सूत जी आगे बताते हैं, महाराज जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए। उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेह अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और श्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अणुह के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अणुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े ही प्रतापी ब्रह्मज्ञानी और पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिका आश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत शिखर से उड़ गए और महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हे पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहां सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुणा क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हे पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आए और उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए। आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपके उन ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। हे पवित्रात्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी कहते हैं, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परम तप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए।
महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए और शुकदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे दुखी रहने लगे। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इतना सुनने के पश्चात ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, शुकदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, ये सब भी हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब वेद व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यंत्र और अपने पुत्र शुकदेव को अंतरिक्ष में गया देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले गए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई हैं। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु के साथ विवाह कर दिया है। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी को प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दाशराज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि ये सब आपके अधीन हैं। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त होकर वे पुनः तप में रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शांतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर बनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद, रूपवान, शत्रुओं को नष्ट करने वाला और सभी लक्षणों से संपन्न था। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्रवीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुखवर्धन हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शांतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शांतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विधिवत प्रकार के दान दिए। तदंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बिठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बलगर्वित, शत्रु संतापकर्ता, बलशाली, वीर और पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां मध्य मृगों को खोजते हुए वे विभिन्न वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को ज्ञात हुआ कि चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतरा है। सूत जी कहते हैं, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक का समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होने लगा और ये युद्ध 3 वर्ष तक चलता रहा।
अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का औधर्व दैहिक संस्कार कर दिया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।